जय मां लक्ष्मी। आप सभी को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का ये पावन पर्व हर घर में समृद्धि, सुख और सौभाग्य की नई रोशनी भर देता है। इस दिन की कथा के साथ जुड़ा है धन, आरोग्य और सफलता का संदेश। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस दिव्य पर्व की वो पवित्र कथा जो हर दिल को आशा और श्रद्धा से भर देती है। इस कथा के श्रवण से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु बोले, यदि तुम मेरी कही बातों का पालन कर सको तभी मेरे साथ चल सकती हो। लक्ष्मी जी ने सहर्ष ये शर्त स्वीकार कर ली। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद भगवान विष्णु ने कहा, देवी, जब तक मैं वापस न आऊं तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत देखना। विष्णु भगवान के जाने पर देवी लक्ष्मी को कौतूक हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जिसे देखने से मना किया गया है। देवी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े वैसे ही वे भी उनके पीछे चल पड़ीं। रास्ते में उन्हें सरसों का एक सुंदर खेत दिखाई दिया जो पूरी तरह खिला और लहलहा रहा था। देवी लक्ष्मी उस खेत की शोभा से मोहित हो गईं और उसके फूल तोड़कर अपने केशों में सजाने लगीं। इसके बाद वे आगे बढ़ीं तो उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया जिसमें मीठे, रसीले गन्ने लगे थे। देवी ने उनमें से 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगीं। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां पहुंचे। ये देखकर वे नाराज हुए और बोले, मैंने तुम्हें दक्षिण दिशा में आने से मना किया था, पर तुम नहीं मानी। तुमने किसान के खेत से वस्तुएं लेकर उसका अपराध किया है। अब तुम्हें 12 वर्षों तक उस किसान की सेवा करनी होगी। ये कहकर भगवान विष्णु क्षीरसागर लौट गए। देवी लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और किसान के घर पहुंची। उन्होंने किसान से काम मांगा। किसान अत्यंत दरिद्र था, किंतु लक्ष्मी जी के आग्रह पर उसने उन्हें अपने घर में काम करने की अनुमति दे दी। देवी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके मेरी बनाई देवी लक्ष्मी की प्रतिमा का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। जो भी मांगोगी वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और देवी लक्ष्मी की कृपा से दूसरे ही दिन किसान का घर अन्न, धन, रत्न और स्वर्ण से भर गया। अब उसका जीवन समृद्ध हो गया। दिन बीतते बीतते 12 वर्ष पूरे हो गए। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को लेने आए। वे भी साधारण पुरुष का रूप धारण किए हुए थे। किसान उन्हें अपनी पत्नी को ले जाने नहीं देना चाहता था। तब भगवान ने कहा, देवी को तो मेरा शाप था, अब उनकी सेवा का समय पूरा हो चुका है। किंतु किसान ने लक्ष्मी जी को जाने से रोका। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे अपने घर में रखना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करना। कल तेरस का दिन है। तुम अपने घर को लीप पोतकर स्वच्छ करना। सायंकाल दीपक जलाकर मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भर कर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस विधि से यदि तुम हर वर्ष मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। इतना कहकर लक्ष्मी जी दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में विलीन हो गईं। अगले दिन किसान ने वैसा ही किया और उसका घर पुनः धन धान्य से भर गया। तब से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा का ये विधान प्रारंभ हुआ। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। यमराज और धनतेरस दीपदान कथा। एक बार यमराज जी ने अपने यमदूतों से पूछा, क्या प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा, नहीं प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, दया कैसी? फिर यमराज ने कहा, यदि कभी तुम्हारा हृदय पसीजा हो तो बताओ। तब यमदूतों ने कहा, एक बार राजा हंस और राजा हेम के राज्य में ऐसी घटना घटी कि एक नवविवाहित दंपत्ति की मृत्यु ने हमारे हृदय को कंपा दिया। राजा हेम का पुत्र विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी का विलाप देखकर हमारा मन व्यथित हो गया। ये सुनकर यमराज जी ने कहा, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, परंतु अकाल मृत्यु से बचने का उपाय अवश्य है।
जो व्यक्ति धनत्रयोदशी के दिन विधिपूर्वक दीपदान करता है वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जिस घर में दीपदान होता है वहां मृत्यु का भय नहीं रहता। तभी से धनतेरस के दिन दीपदान और यम दीपक जलाने की परंपरा प्रारंभ हुई। धन्वंतरी भगवान की उत्पत्ति कथा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का भी विधान है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक और स्वास्थ्य के अधिष्ठाता देवता हैं। एक समय जब असुरों ने देवताओं को अत्यंत कष्ट दिया तब सभी देवता ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने समाधान स्वरूप समुद्र मंथन का उपाय बताया। मंद्राचल पर्वत को मंथनदंड बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी और समुद्र को मंथन पात्र। देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। विष, कामधेनु, उच्चैः श्रवा घोड़ा, ऐरावत गज, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा, वारुणी मदिरा, लक्ष्मी जी, चंद्रमा, धनुष, शंख, अमृत कलश और अंत में स्वयं भगवान धन्वंतरी। वे अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत, औषधियां और आयुर्वेद ग्रंथ थे। वे सुंदर रूप में जगत के कल्याण हेतु प्रकट हुए थे। इस प्रकार भगवान धन्वंतरी के प्रादुर्भाव दिवस के रूप में ये तिथि धनतेरस कहलाई। जो इस दिन उनकी पूजा करता है उसे दीर्घायु, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय। कुबेर देव की कथा। सनातन धर्म में कुबेर देव की पूजा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। कुबेर देवता को धन का अधिपति कहा गया है और माना जाता है कि जिनके घर में इनका वास होता है वहां धन की कभी कमी नहीं होती। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार कुबेर अपने पूर्व जन्म में सोमदत्त नामक ब्राह्मण के पुत्र थे, जिनका नाम गुणनिधि था। अपने नाम के विपरीत वे अत्यंत दुराचारी थे और चोरी करने लगे। पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। भूख प्यास से व्याकुल वे एक मंदिर में जा पहुंचे और वहां प्रसाद चुराने लगे। दीपक के प्रकाश से स्वयं को छिपाने के लिए उन्होंने अपना अंगोछा दीपक के सामने लटका दिया, जिससे दीपक बुझ न सके। इसी पुण्य से मृत्यु के बाद भगवान शिव के दूत उन्हें कैलाश ले गए। शिव जी ने कहा, तुमने अनेक पाप किए हैं, पर धन त्रयोदशी के दिन दीपक को बुझने से बचाया, इसलिए अब तुम मेरे पार्षद बनोगे और संसार के धन का स्वामी कहलाओगे। यही गुणनिधि कुबेर देव कहलाए। वे देवताओं के धनाध्यक्ष, राजाओं के अधिपति और धन के स्वामी हैं। उनके पास 9 निधियों का अधिकार है: पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्चस। कुबेर देव पीतवर्णी हैं, मुकुटधारी हैं, एक हाथ में गदा और दूसरे में धन देने की मुद्रा रखते हैं। उनका वाहन पुष्पक विमान है। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन कुबेर देव की श्रद्धा से पूजा करता है उसके घर में धन, वैभव और स्थायी समृद्धि का वास होता है। प्रेम से बोलिए कुबेर देवता की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।